नमस्ते फ्रेंड्स। तो हम लोग ज्योग्राफी का सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज ब्रह्मांड का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको देखेंगे और स्थल मंडल का भी कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है 2018 से 2022 में रेलवे द्वारा। 9000 प्लस MCQ है। प्रकाशन रुक्मिणी प्रकाशन का ये बुक है। तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन को आगे देखते हुए चलते हैं। तो इस पे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी गलत चुनना है। देखिए, सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, ये क्या है, सही है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, ये भी क्या है, सही है। अब देखिएगा, शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ऑप्शन में डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सौर मंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, क्या है, गलत है। अब देखिएगा, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है। तो सप्तवर्षी क्या कहता है, मंडल, सप्तवर्षी मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह देखिएगा त्रिज्या के संदर्भ में सबसे छोटा या बौना है। तो कौन सा हो जाएगा, सरेस हो जाएगा, सरेस। निम्नलिखित में से देखेंगे कि कौन सा ग्रह अपने चंद्रमाओं की कुल संख्या के साथ सुमेलित नहीं है। तो पृथ्वी का 1 है, ये सही है। वरुण का 14, ये भी सही है। मंगल का 4, ये क्या है, गलत है। मंगल का कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, फोबोस और डिमोस। बृहस्पति का 79, यानी ये भी सही है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी लगभग देखिएगा कितनी है, तो 150 मिलियन किलोमीटर है। कितना, 150 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की, तो केपलर द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रात्रि के समय आकाश से मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी की निकटतम तारा किसको कहा जाता है, तो सूर्य को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। तो देखिएगा, सौर मंडल का हिस्सा यूरोपा है, चंद्रमा है, सूर्य है, लेकिन ध्रुव तारा क्या है, नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं विकल्पों से किस नियम पर लागू होता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा द्वारा समान समय अंतरालों में तय किया गया क्षेत्रफल समान होता है। तो ये नियम क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल का नियम हो जाएगा। देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षेत्रफल का नियम। अगला क्वेश्चन है कि 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। इसे क्या कहा जाता है, जिसे विषुव कहा जाता है। अहमदाबाद में इसे देखिएगा भौगोलिक यानी भौतिक अनुसंधान संस्थान PRL की एक टीम 2021 में एक वहिद ग्रह, ठीक ना, इसकी खोज की थी, जिसका आकार बृहस्पति ग्रह के आकार का कितना गुना है, तो 1.4 गुना है। अगला क्वेश्चन कि देखिएगा, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां सजीव प्राणी पाए जाते हैं, जहां उनका जीवन यापन हो सकता है, क्या कहलाता है, तो जैव मंडल कहलाता है। चंद्रमा की सतह से देखने पर किसी अंतरिक्षी यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देता है। एक ग्रह की त्रिज्या देखिएगा और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। देखिएगा, तो इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा, तो देखिएगा 19.6 यानी 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी की सतह पर देखिएगा, सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितना मिनट का कोण पर सामने आता है। देखिए, अब सामने आने का बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, निम्न में से किसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह हम लोग कहते हैं। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका प्रकृति क्या होता है, अधिकतम होता है। हाल ही में देखिएगा, हुदहुद एक तूफान है जो कौन सा शहर में बड़े पैमाने पर विनाश का सामना किया है, वह निम्न में से कौन है, तो हो जाएगा विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखिएगा, कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, तो CO2 हो जाएगा, लेकिन ओजोन परत की छेद के लिए उत्तरदायी कहेगा, तो CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रत्येक 76 वर्ष पर देखिएगा कौन सा धूमकेतु नजर आता है, यानी आता है, तो ये जाएगा हेलिज। कौन सा हो जाएगा, हेलिज। चंद्र ग्रहण केवल किस दिन होता है, तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन।
हैले। देखिएगा धूमकेतु किस वर्ष पुनः दिखाई देगा, तो ये 2061 में दिखाई देगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं तो कब हो जाएगा, 2062 में दिखाई देगा, लगभग माना गया है। केप देखिएगा किनावरत, वह स्थान जहाँ से अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है, वो किसके समुद्र तट पर स्थित है, तो देखिएगा यह फ्लोरिडा के समुद्र तट पर स्थित है। सौर मंडल का अत्यंत उष्म ग्रह यानी गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र ग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, भारत का मंगलयान 68 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात कब देखिएगा मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था, तो ऑप्शन नंबर ए 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। वह ग्रह जिसे पृथ्वी के जुड़वा वाहन कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, दिन और रात की अवधि का अंतर देखिएगा बढ़ता है जब क्या होता है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है, तो क्या होता है, दिन और रात की अवधि का अंतर क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्वेश्चन नंबर 144, कहा जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या प्रभाव होता है, तो इस पर क्या होता है कि पृथ्वी जनवरी में तीव्र हो जाता है और जुलाई में धीमा घूमता है। क्वेश्चन नंबर अगला, अंतरिक्ष विज्ञान से संदर्भ में देखिएगा निम्न में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है, तो बुध और शुक्र का एक भी चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा मतलब क्या हो गया, उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र का। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई दे सकता है, तो एक दिन में कितना बार, 2 बार दिखाई दे सकता है। आकाशीय पिंडों के बीच देखिएगा बहुत लंबी दूरियों की माप की इकाई क्या कहलाता है, तो इसका कहलाता है लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष कहलाता है। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, सूर्य एक क्या है, मुख्य स्रोत माना जाता है। चंद्रमा देखिएगा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है, तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तारे देखिएगा दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तारे इसलिए दिन में नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि तेज धूप के कारण वे दिखाई नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा खगोलीय पिंड रात के समय आकाश में टिमटिमाता नहीं है, देखिएगा रात के समय तो तारा तो टिमटिमाता है, और देखिएगा लुप्त तारा क्या टिमटिमाता है, हाँ ये भी। ग्रह क्या टिमटिमाता है, तो नहीं, ग्रह नहीं टिमटिमाता है। बाकी ओरियन तारामंडल में स्थित मध्य में 3 तारे भी टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, ओरियन स्पैन द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में बनाया जाने वाला देखिएगा सकल प्लानात्मक लग्जरी अंतरिक्ष होटल है, ठीक ना, तो इसे क्या कहते हैं, अरोरा स्पेस स्टेशन। क्या नाम दिया गया है, अरोरा स्पेस स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 153, कहा जा रहा है चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार और देखिएगा पृथ्वी के उसके भार की तुलना करें, तो इसका ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वस्तु का भार कम होगा, क्योंकि कितना है उसका गुरुत्वाकर्षण देखिएगा 1/6 है, कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 154, पृथ्वी किस प्रकार की खगोलीय पिंड है, तो ये देखिएगा पृथ्वी क्या है, एक क्या है देखिएगा कैसी खगोलीय पिंड है, तो एक प्लेनेट है, क्या है, ग्रह है। देखिएगा सप्तवर्षी तारामंडल में कितने मुख्य तारे हैं जिसकी आकृति बड़े दीपर जैसी है, तो क्या हो जाएंगे, ऐसे 7 तारे हैं जो सतभैवा हम लोग रात में बोलते हैं। पहले दादी और दिखाते थे कि छत में देखो 7 भाई है, उससे 7 तारा क्या होता है, ये जिसकी आकृति बड़े दीपर की तरह दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की देखिएगा वह कौन सी अवस्था जिसमें पूर्णतः देखिएगा उज्जवल होता है, जहां चंद्रमा आकार में लगभग पूर्ण गोलाकार होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण चंद्र हो जाएगा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ये बुध हो जाएगा, सबसे नज़दीक है। रात्रि के देखिएगा आकाश में सबसे चमकीला वस्तु कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। आसमान में कौन सी तारा बिल्कुल भी घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता है, तो क्या है, ध्रुव तारा, जो बिल्कुल भी आसमान में घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, वह सबसे प्रसिद्ध तारामंडल कौन सा है जो गर्मियों की शुरुआती रातों में दिखाई देता है और भालू के आकार का होता है, यह होगा सप्तवर्षी तारामंडल। क्या हो जाएगा, सप्त ऋषि तारामंडल हो जाएगा। देखिएगा पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है, तो पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन होता है, तो 15वें दिन जब होता है तो चंद्रमा क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 162 कहा जा रहा है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है। तो उसे कौन सा चमकता है? तारा। लेकिन तारा चमकता नहीं है, इसका उदाहरण तारा टिमटिमाता है, ये किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण होता है। देखिएगा, खगोल विज्ञानों के हाल ही में पृथ्वी के निकट किस क्षुद्र ग्रह की सतह पर प्रचुर मात्रा में पानी एवं खनिजों का साक्ष्य पाए गए हैं? तो हो जाएगा 10-19-55 वेन्यू। कौन सा हो जाएगा? 10-19-55 वेन्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है? उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो उसे ऑर्बिट, जिसे क्या कहा जाता है? कक्षा। देखिएगा, रक्त चंद्रमा, रक्त चंद्रमा शब्द देखिए किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण जब होता है तो रक्त चंद्रमा शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक महीने में दूसरी पूर्णिमा की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको ब्लू मून कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? अल्फा सेंचुरी हो जाएगा। सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा। सूर्य और देखिएगा शुक्र ग्रह के बीच दूरी कितना है? सूर्य और शुक्र ग्रह की तो 108.2 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। 108.2 मिलियन किलोमीटर, जो पूछा हुआ आरपीएफ कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन। देखिएगा, सूर्य और बुध का ग्रह के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, जब मिलियन किलोमीटर में आ जाएगा तो यहाँ क्या है? वहाँ था सूर्य और शुक्र का था 108.2 मिलियन। यहाँ पूछ रहा है सूर्य और बुध का, तो ये हो जाएगा 57.91 मिलियन किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 57.91 मिलियन किलोमीटर। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंतरे द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह यानी गैसीय द्रव है? तो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। उत्तर दिशा को इंगित करने वाला नॉर्थ स्टार कहलाता है, क्या कहलाता है? तो कच्छ का रन कहलाता है। नहीं, देखिएगा इसमें क्या कहलाता है? उत्तर की दिशा, देखिएगा उत्तर की दिशा को जो इंगित करने वाला नॉर्थ स्टार जो है उसे क्या कहलाता है? ध्रुव तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव तारा। फिर से देखिएगा, उत्तर की दिशा को इंगित करने वाला नॉर्थ स्टार क्या कहलाता है? तो ये ध्रुव तारा कहलाता है। अब देखिएगा, भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कच्छ का रण हो जाएगा, जो भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। कुछ थोड़ा सा अगर जो दिक्कत होता है वीडियो में, तो क्या हो जाता है ना कि वीडियो को स्पीड करने के लिए, ज़्यादा फास्ट करने के लिए कभी कभी बीच में प्रॉब्लम आ जाता है। देखिएगा, सूर्य और देखिएगा बुध ग्रह के बीच की दूरी कितना है? तो जस्ट अभी हम लोग देखे हैं 57.91 मिलियन किलोमीटर। सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाला परत क्या कहलाता है? तो देखिएगा ये प्रकाश मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य अपने कक्षा पर देखिएगा, सूर्य अपने कक्ष के यानी किससे कैसे घूमता है? यानी किस दिशा से किस दिशा? तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखीय होने पर किस प्रकार की भरती आती है? तो ये हो जाएगा रिक्तिका भर्ती। कौन सा हो जाएगा? रिक्तिक भर्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कार्यशाला को कणों से भरे हुए कुल अंतरिक्ष प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? पैकिंग कार्यशीलता हो जाएगा। पैकिंग कार्यशीलता। सूर्य के वातावरण का वाह्यतम परत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आभान मंडल कहलाता है, आभा मंडल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा के सबसे करीब है? तो देखिएगा, कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? तो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2, फोबोस और डीमोस हो जाएगा। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन कहा जाता है? तो ये मंगल ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा का मात्र एक उपग्रह है। देखिएगा, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो ये ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा? आकार की दृष्टि से क्या हो जाएगा? पृथ्वी। लेकिन देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनि।
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा, आकार में बृहस्पति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है। सबसे कम घना पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये शनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनि। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन ये सही रहेगा, ठीक ना। ऐसे देखिएगा सौर मंडल सबसे बड़ा पूछेगा तो बृहस्पति ही होगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, बृहस्पति इसका सही आंसर हो जाएगा। और सौर मंडल सबसे कम घना ग्रह पूछेगा तो क्या हो जाएगा, शनि। लेकिन सबसे छोटा पूछेगा, ठीक ना, सबसे छोटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे छोटा पूछेगा तो बुध हो जाएगा। यहाँ सबसे कम घना पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो देखिएगा पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो 5.97 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम। हम लोग कल देखे थे, डायरेक्ट इसको क्या लिख दिया था, 6 पॉइंट था 6.4 कर दिया था। 6.4 गुने 10 के पावर कितना था, 24 केजी था। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा एक ग्रह देखिएगा दक्षिणावर्त घूमता है। तो एक ग्रह जो है दक्षिणावर्त घूमता है वो कौन सा हो जाएगा, अरुण, जिसे क्या हो जाता है, यूरेनस कहा जाता है। क्या कहलाता है, यूरेनस। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6.37 मिलियन मीटर हो जाएगा। अब देखिएगा मिलियन मीटर है लेकिन एग्जैक्ट कहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, 6 देखेंगे 6.4 गुने क्या हो जाएगा, 10 के पावर 6 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 कहा जा रहा है पृथ्वी को देखिएगा नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश को देखिएगा, सूर्य के पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट कितना 20 सेकेंड, यानी लगभग में कितना सेकेंड, 500 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य और देखिएगा शुक्र ग्रह के करीब दूरी कितना है। सूर्य और शुक्र ग्रह की दूरी तो हो जाएगा, अभी हम लोग देखे थे 108.2 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण क्या होता है, तो बहुत अधिक तापमान होता है इसके कारण। आगे देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 196 कि किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा शाम का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्थल मंडल भू आकृति विज्ञान को देखेंगे। पाकिस्तान में देखिएगा थार रेगिस्तान, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहलाता है, तो चोलिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है, चोलिस्तान। अगला है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार कैसा है, तो ये एक देखिएगा चपटा गोल का आकार का है। निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा न्यूनतम छिद्र युक्त है, तो न्यूनतम क्या हो जाएगा, चिकनी मिट्टी यानी क्लाय सॉइल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अध्ययन को देखिएगा किस नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भशास्त्र कहलाता है यानी जियोलॉजी कहा जाता है। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है प्राचीन महाद्वीप के अलावा देखिएगा अलग होती है, इसे क्या कहलाता है, तो देखिएगा भारत जिस समय है जहां उसे क्या कहलाता है, तो ये गोंडवाना लैंड कहलाता है। क्या कहलाता था, गोंडवाना लैंड कहलाता था। अब देखिएगा जहां अभी क्या है, हिमालय है, जहां क्या है, हिमालय है, उसे कहा क्या था, तो टेथिस नामक क्या था, उथला समुद्र था। क्या था, उथला समुद्र था। और जहां आज चीन है, ठीक ना, वहां क्या है, तो वहां पहले क्या था, अंगारा लैंड था। क्या था, अंगारा लैंड था, ठीक ना, अंगारा लैंड। अभी पूछता है एग्जाम में, भारत जहाँ वो क्या था, गोंडवाना लैंड था, और हिमालय जहाँ था वहाँ टेथिस नामक उथला समुद्र था, और जहाँ भी चीन है वहाँ क्या था, अंगारा लैंड था। तो ऑप्शन देख लेंगे 201, देखिए है ना, क्या है, गोंडवाना लैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूगणित क्या है, तो भूगणित है कि गणित की परशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बांग्लादेश की देखिएगा थलीय सीमा किसके साथ है, तो देखिएगा ये भारत और म्यांमार के साथ है बांग्लादेश की थलीय सीमा। निम्नलिखित में से किसे देखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है, तो रेड क्लिफ रेखा को माना जाता है। नेत्रानी देखिएगा द्वीप कहाँ पर स्थित है,
तो नेत्रानी द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। नेत्रानी द्वीप कहाँ हो जाएगा? लक्षद्वीप। विश्व में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखिएगा परमाणु नाभिक ऊर्जा का स्रोत है, ज्वार भाटा भी है, पृथ्वी का आंतरिक भाग भी है, लेकिन संचित भूमि ये क्या है? ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। भारत में सर्दियों के दौरान देखिएगा आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण क्या बनती है? तो ये हिमालय इसका कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 209 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं लगता है? तो तेलंगाना से छत्तीसगढ़ लगता है, कर्नाटक भी लगता है, महाराष्ट्र भी लगता है, गुजरात नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 210। देखिए आ गया ना पृथ्वी का त्रिज्या। पृथ्वी का त्रिज्या कल भी हम लोग किए थे 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर, लेकिन एग्जैक्ट कहेगा तो कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट देखिएगा 6.37। अभी हम लोग देखेंगे तो क्या मिलियन मीटर, और कहेगा तो 6.37 गुने 10 के पावर 6 मीटर हो जाएगा, ठीक ना? 6.37 ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर या 6.37 मिलियन मीटर, या हो जाएगा 6.37 गुने 10 के पावर 6 मीटर हो जाएगा, या देखिएगा 6.6 भी होता है। अगला कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 6 गुने 10 के पावर देखिएगा इसमें भी है क्या है कि 6 पॉइंट के जगह पर 5.97 या 67 भी देता है, ठीक ना? लेकिन यहाँ देखेंगे 6 गुने 10 के पावर 24 kg होता है। कौन सा देश देखिएगा भारत की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो अफगानिस्तान साझा करता है, नेपाल भी, भूटान भी, लेकिन मालदीव ये भारत की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। उत्तरी गोलार्ध में देखिएगा कोरियोलिस वल किस दिशा में आने वाली हवाओं को निष्प्रभावित कर देता है? तो देखिएगा दाईं तरफ से जो आता है उसको क्या निष्प्रभाव कर देता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को क्या कहलाता है? तो रेड क्लिफ लाइन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है जीवन के लिए सहायक पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये कहाँ है? एशिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। अगला है कि किस देखिएगा चट्टान में नतवलय क्या है? नतवलय यानी डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अभिनति। अभिनति कहलाता है। निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो ये पेंटागोनिया का जो है ये मरुस्थल क्या है? शीत मरुस्थल है। क्वार्टजाइट देखिएगा किस प्रकार का एक सेल है? क्वार्टजाइट तो ये क्या हो जाएगा? एक रूपांतरित सेल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखिएगा ये कितना है? तो ये हो जाएगा ब्राजील कितना हो जाएगा? 5वां। क्षेत्रफल और जनसंख्या से क्या हो जाएगा? 5वां हो जाएगा। अब देखिएगा क्षेत्रफल से भारत क्या हो जाएगा? तो ये 7वां हो जाएगा। आगे हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 221। 221 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो देखिए सिंधु घाटी का मरुस्थल जो ये मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। बाकी थार मरुस्थल है, स्पीति घाटी शीत मरुस्थल है, कच्छ का रण भी है जो गुजरात में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का उदाहरण है? तो क्या है? हिमालय है, जो क्या है? बलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 223 कह रहा है भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन टकला मकान देखिएगा टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। जमीन में पानी के निस्यंदन की क्रिया को देखिए किस रूप में जाना जाता है? तो अंतःस्यंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःस्यंदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किस व्यक्ति को वायुओं के किस क्रम से गुजरना होगा? तो इससे पहले टुंड्रा हो जाएगा, उसके बाद टैगा, समशीतोष्ण वन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227 कहा जाता है पंपास, स्टेप, सवाना और प्रेरी सभी प्रसिद्ध देखिएगा किसका नाम है? तो ये एक घास का मैदान है।
किसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन कहलाता है? तो अंतर्गत देखिएगा, कहेगा भूकंपों का अध्ययन अंतर्गत तो सिस्मोलॉजी हो जाएगा, लेकिन भूकंप की तीव्रता हो जाएगा तो रिक्टर स्केल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है ना कि भूकंप की तीव्रता तो क्या हो जाएगा, रिक्टर स्केल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 230 कहलाता है निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? तो देखिएगा ग्रेनाइट है, बेसाल्ट भी है और डियोराइट भी है, यानी डोलोमाइट क्या है, आग्नेय शैल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? देखिएगा माउंट इटना एक ज्वालामुखी है, माउंट ब्लैक एक ज्वालामुखी नहीं है, भाई कोटोपैक्सी भी ज्वालामुखी है और माउंट वेसुवियस भी एक ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो ये देखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र क्या डेल्टा है जो क्या कहलाता है, सुंदरवन डेल्टा। क्या कहलाता है, सुंदरवन डेल्टा, जो कहाँ है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब देखिएगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिएगा इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर है, ये सही है। यह सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी सही है। पृथ्वी का 75% ज्वालामुखी रिंग और फायर में स्थित है, तो ये भी सही है। गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये पैसिफिक रिंग उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करती है, क्या है, गलत है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? सुनामी का कारण देखिएगा मृदा अपरदन नहीं है, बाकी भूकंप, समुद्र के अंदर भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, ये क्या है, सुनामी का कारण है। तिब्बती पठार का देखिएगा सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो ये अंतर पर्वतीय पठार क्या है, तिब्बती पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका में स्थित देखिएगा किलिमंजारो किस नाम है? तो किलिमंजारो जो है ये क्या है, तो ज्वालामुखी पर्वत है अफ्रीका में, किलिमंजारो। अक्षांश का देखिएगा 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। आज का सेक्शन यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम लोग स्थल मंडल का कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे और अगला टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।